एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम लोग चेक करने वाले हैं, वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। और वीडियो है बेसिकली पाकिस्तान में, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आजकल जो गधे हैं जिनको हम डोंकीज कहते हैं, वो आजकल उसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जिसकी वजह से काफ़ी खुशियाँ मना रहे हैं लोग। तो आज इस वीडियो को आज हम लोग देखेंगे और देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। इस वीडियो में पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर्स जो हैं वो आपस में डिबेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। सो हम भी जान लेते हैं इस वीडियो को और देख लेते हैं वीडियो के अकॉर्डिंगली। कुछ भी आपकी राय हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मुझे अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लो ताकि सारी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। और आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो हैव वी गो। मुल्क में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक साल 2019-20 में 55 लाख गधे थे, जबकि रवा माली साल के दौरान ये तादाद 56 लाख तक पहुंच गई है। क्या आवाम के लिए कोई पॉजिटिविटी होगी इस बजट में? दूसरी जो ग्रोथ रेट है ये कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सिर्फ गधों की तादाद में जो 1 लाख इजाफा हुआ है वो तो फैक्ट है। बहुत गधे यहाँ पर आ गए बहुत गधे आ गए। लेकिन बाकी मुझे बताया जाए कि कहाँ पर इजाफा हुआ है। जनाब इमन, खबर जरा इंटरेस्टिंग है, दिल थाम करके सुनिए। पीटीआई दौर में गधों की क्वांटिटी बढ़ गई है। गधों की तादाद में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान में गधों की तादाद 56 लाख हो गई है। और एक बात और बता दूं, इसमें सियासी गधे शामिल नहीं है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया अपने यहाँ गधों की संख्या बढ़ जाने पर बहुत खुश नजर आ रहा है। दूसरे देश अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट आने को अपनी तरक्की मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने यहाँ गधों की संख्या बढ़ जाने पर खुश हो रहा है। ये है पाकिस्तान और उसकी गधों जैसी सोच। नूरुल आरफीन सदीकी ने पाकिस्तानी सियासतदानों की तुलना गधों से कर दी है। जैसा उनका बिहेवियर और जैसी इन सियासतदानों की सोच है, नूर के अनुसार इस हिसाब से तो पाकिस्तान में गधे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये है पाकिस्तान और उसकी सोच। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। मुल्क में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक साल 2019-20 में 55 लाख गधे थे, जबकि रवा माली साल के दौरान ये तादाद 56 लाख तक पहुंच गई है। जीडीपी नहीं समझ आता उनको ये समझ नहीं आता कि क्या होता है ये ग्रोथ रेट, क्या होता है ये करंट अकाउंट क्या होता है। उनको सिर्फ इतना पता है कि हमें महंगाई कम होगी या नहीं होगी। सर, ये जो पॉलिसीज है हुकूमत की, बहुत सारे सेक्टर्स में तो पॉजिटिविटी आई है। क्या आवाम के लिए कोई पॉजिटिविटी होगी इस बजट में? दुनिया में हालात ऐसे हो गए, फेटफ की ऊपर से पाबंदियां आ गई कि जितना पैसा भेजा जा रहा है वो थ्रू बैंकिंग चैनल्स आएगा, तो इसलिए ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरी जो ग्रोथ रेट है ये कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सिर्फ गधों की तादाद में जो 1 लाख इजाफा हुआ है वो तो फैक्ट है। बहुत गधे यहाँ पर आ गए लेकिन बाकी मुझे बताया जाए कि कहाँ पर इजाफा हुआ है। मसलन कौन सी ऐसी चीज़ चली है जिसको मैं प्रोडक्टिविटी कहूँ कि पाकिस्तान में मुल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी ऊपर चली गई है। कहा गया है जी कि बम्पर क्रॉप हुई है गंदम की। मुझे मिस सुमैया आप लोगों से मिलती हैं, बड़ा अच्छा किसी मेहमान ने तबसरा किया कि जीडीपी या जीटीवी, जिनको ये भी नहीं पता कि जीडीपी क्या है और जीटीवी क्या है, आप उनको बता रहे हैं कि ओहो हमारी जीडीपी बढ़ गई और हम खुशहाल हो गए। तो अगर बम्पर क्रॉप हुई है तो क्या आटा 2 रुपए भी सस्ता हुआ है? जनाब इमन, खबर जरा इंटरेस्टिंग है, दिल थाम करके सुनिए। पीटीआई दौर में ये सही बजाते हैं। गधों की तादाद में इजाफा हो गया है। ये अच्छा है। मेरा ख्याल है कौमी राज आप इसे समझ लें, कौमी राज इसे समझना चाहिए। मतलब
इतनी देर में ये खबर लीक हुई है। हालांकि यहाँ तो बड़ी बड़ी खबरें बड़ी जल्दी जल्दी लीक हो जाती हैं और फिर ऐसे वायरल होती हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। पाकिस्तान में गधों की तादाद में जो इजाफा हुआ है उसको काउंट किया गया है बाकायदा एक इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में, और बताया गया है कि अब तादाद जो है वो बढ़ करके 2018-19 के मुकाबले में 56 लाख हो गई है। यानी पाकिस्तान में गधों की तादाद 56 लाख हो गई है। और एक बात और बता दूं, इसमें सियासी गधे शामिल नहीं है। वो जो जीतेगा भाई जीतेगा, आवेगा भाई आवेगा, और उसके बाद सुबह शाम जलील होते हैं, सुबह शाम जलील होते हैं, कभी नौकरी के लिए, कभी किसी लाइसेंस के लिए, कभी करवाने के लिए, कभी अपने मोहल्ले का गटर साफ करवाने के लिए, कभी किसी और काम के लिए, कभी पानी के लिए, कभी दवा के लिए, दारू के लिए नहीं कहूंगा, दारू के लिए यहां कौन ख्वार होता है, यहां तो अफरात अल्लाह माफ करे माजल्ला। मेरा ख्याल है कि उन गधों की फिक्र छोड़ करके हमें 56 लाख गधों की उनकी अफजाइश तो किसी ना किसी तरह हो जाएगी, लेकिन हमें इन गधों के बारे में ज्यादा मुतफक्किर रहना चाहिए कि जिनकी तादाद आए दिन बढ़ती चली जा रही है, आए दिन बढ़ती चली जा रही है। खाने को रोटी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, लेकिन आएगा भी आएगा। इमरान खान जिंदाबाद कुछ कहते हैं जिंदा है भुट्टो, कुछ कहते हैं अल्ताफ भाई जिंदाबाद। ये वाले गधे उसमें शामिल नहीं है। जो इक्तिसादी सर्वे हुआ उसमें ये वाले गधे शामिल नहीं है। उसमें वो प्योर गधे शामिल हैं जिनकी 4 टांगे होती हैं, जिनकी 4 टांगे, जो ढींचू ढींचू करते हैं, जो मीडिया के शोबे में बैठ करके सियासी जमातों की, जिसको कहते हैं मिदहत के एवज प्लाट परमिट नहीं पाते, जो बैरूनी, जिनके एक ट्वीट के जवाब में कोई खास सियासी जमात का हरकारा, यानी जिसे सोशल मीडिया एडवाइजर कहते हैं या पीआरओ कहते हैं, या वो उसको रीट्वीट नहीं कराता, इसको सर्कुलेट नहीं करवाता, इसमें वो गधे भी शामिल नहीं है। वो गधे भी शामिल नहीं है, इसमें वो गधे भी शामिल नहीं है। मौसूफ एक दिन किसी मंच पे चढ़े, किसी पेडिस्टल पे खड़े होकर के किसी प्लेटफॉर्म पे गाय और भैंसों से भी शिकवा कर रहे थे कि हमारी गाय और भैंसें भी जो है वो सही दूध नहीं देती। चाइना की भैंसों को देखो, चाइना की भैंसें कितनी खुशनसीब हैं, चाइना की गाय कितनी खुशनसीब है कि वहां आप जैसा विजनरी, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, महान ऑक्सफोर्ड पलट वजीर आजम नहीं बैठा हुआ। सोचें सोचें। अच्छा, जारी रिपोर्ट में भेड़, बकरियां और ऊंटों की तादाद में भी खातिर खा इजाफा बताया गया है। चलो ये भी सही है, लेकिन घोड़ों और खच्चरों की तादाद में कोई इजाफा ना हो सका। यार घोड़े भी कम ही मिलेंगे, खच्चर तो हो खच्चरों की भी है तादाद, खच्चरों की तादाद भी है, खच्चरों की तादाद भी है, खच्चरों की भी तादाद है। यार ये बंदा जो है ना, ये इसका भी नाम इमरान ही है, और लेकिन ये इमरान की बहुत क्लास लेता है। और ना सिर्फ इमरान खान की बल्कि और भी बहुत सारे जो पॉलिटिक्स लीडर्स हैं उनकी क्लास लेते हैं, और सही टिका के क्लास लेते हैं। एक्चुअली मसला ये है कि हमारी जो आजकल का जो सीन चल रहा है ना, वो ये है कि हम लोग, हमारी आवाम को भी एक तो पता नहीं है कि एक्चुअली मेन चीज़ें हैं क्या, लाइक जीडीपी क्या है, क्या चीज़ क्या है। इनको जो बोला जाता है वो मान लेते हैं और वो खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं गधों की, तो गधों की बात पर तो खुशियाँ मनाना मतलब ऐसे जैसे कि पता नहीं कितना पैसा हमारे पास आ गया। तो फिर सही है ना, लोग जब इनके ऊपर हंसते हैं, इनके ऊपर जो है वो मजाक बनाते हैं, और फिर लोग ये भी कहते हैं कि भाई जो है वो ये तो गधों का बिजनेस करते हैं, गधे बेचते हैं, तो फिर ठीक है, फिर ये तो फिर इन पे लागू होता है। जिस तरह से गधों की संख्या बढ़ने पर, मतलब गधों की क्वांटिटी बढ़ने पर जिस तरह से ये लोग खुश हो रहे हैं, सो मुझे तो यही फील हो रहा है कि ठीक है, इन लोगों के साथ तो फिर ऐसे ही होना चाहिए। एनीवेज गाइज, ओवरऑल काफ़ी मतलब इनकी बातें जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब फ़नी लगी कि खच्चरों की तादाद भी बढ़ रही है, और ये गधे जो हैं वो बेसिकली सियासी गधे जो हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। जो एक्चुअली लिस्ट इशू हुई है
उसके अंदर जो है वो सियासी जो गधे हैं उनकी लिस्ट जो है वो भी शामिल नहीं हुई है। तो मेन चीज़ ये है कि अगर हम बोलें कि चलो हमारी जीडीपी बढ़ी है या फिर हमारी इकनॉमी बढ़ी है या हमारी प्राइसेस कम हो गई हैं, हम इस चीज़ पर खुशियाँ भी मनाते हुए अच्छे लगते हैं, हमारे फेस पर स्माइल भी अच्छी लगती है और हम न्यूज़ पर भी ये बातें फैलाते हुए अच्छे लगते हैं। और शर्म तो उन लोगों को भी आनी चाहिए जो लोग न्यूज़ पर इस तरह की खबरें लेकर आ जाते हैं कि गधे और घोड़े और ये मतलब इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आपको इनसे क्या लेना देना है मेन चीज़। और फिर तो मुझे लगता है कि गधे तो फिर जिनको अक्ल नहीं है ना, तो गधे तो फिर वो भी हुए, क्योंकि अक्ल होती तो जाहिर सी बात है वो गधों पर इतना फ़ख्र ना कर रहे होते, बल्कि अपनी जो इकनॉमी है उस पर फोकस करते, उस पर सवाल उठाते कि हाँ भाई हमारी इकनॉमी जो है वो क्यों नहीं बढ़ रही। आप लोगों को गधों पर खुशियाँ मना रहे हो, आप लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए कि ये एक मतलब कि आप उस चीज़ पर फ़ख्र कर रहे हो जो कि इतनी वैल्यू नहीं करती, लेकिन आप उन चीज़ों पर इतना फोकस क्यों नहीं कर रहे हो जो कि आपकी मेन चीज़ है, जो आपकी जड़ है। आज आप दूसरी कंट्रीज़ को देख लो, वो आपसे आगे निकल गई हैं। अगर आप बांग्लादेश को देख लो, बांग्लादेश कितना आगे ग्रो कर गया है। और अगर आप भारत को देख लो तो वो फॉरेन एक्सचेंज में कितना आगे निकल चुका है। अब जो है वो रशिया के एन मुताबिक खड़ा हुआ है बरकरार, और अब वो चाइना को भी बीट करने में मतलब कुछ सालों का ही टाइम है जब उनको वो बीट करेगा। देखो हमें जो है वो हम सिर्फ ये चीज़ें सोच रहे हैं कि हमारी कंट्री सिर्फ आटा रोटी कपड़ा मकान ये सारी चीज़ें। और जैसा कि उन्होंने बातों बातों में कहा भी इमरान ने कि देखो हमारा तो यहाँ भुट्टो भी ज़िंदा है और रोटी कपड़ा मकान, मतलब उन्होंने तंज़िया तरीके से ये बात को कह दिया। और बात ये मैं हमेशा से आप लोगों से मैं भी कहती रहती हूँ कि यार लोग जो है वो इस चीज़ को क्यों नहीं समझते कि ये सिर्फ हमारी एम नहीं है। हम लोगों को इन चीज़ों पर ही इन्होंने लगाकर हमें बेवकूफ़ बना दिया है, और अभी ये गधों वाली न्यूज़ लाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। और शर्मिंदगी भी हो रही है और हंसी भी आ रही है कि ये कैसे लोग हैं। एनीवेज ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि यार अफसोस होता है ऐसे लोगों पर कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या मतलब सोच के क्या कैसे हुकूमत जो है वो चला रही है। आज पहली बार कुछ अच्छा सुनने को मिला और वो है कि गधों की तादाद बढ़ती जा रही है। कभी ये नहीं सुना कि इकनॉमी बढ़ती जा रही है, कभी कुछ नहीं सुना कि गाड़ियाँ सस्ती हो गई हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम अच्छा हो गया है, इंडस्ट्री कोई बाहर की कंट्री से लोग जो है वो हमारे पास आकर जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पर। हमें तो खुद पर शर्म आनी चाहिए कि हमारे पास कोई भी बड़ी कंट्रीज़ जो है वो आकर इन्वेस्टमेंट करने को रेडी नहीं है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट करने को रेडी है तो वो दूसरी कंट्रीज़ में। खैर गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।